नमस्कार। जो एडिटोरिया के द्वारा किताब लाई गई है वस्तुनिष्ठ बिहार सम्मान अध्ययन की, उसका आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 25 बनाएंगे, जिसमें मेनली क्या मतलब 68वीं जो बीपीएससी परीक्षा जो कि 12 फरवरी 2023 को हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला तैरता हुआ और ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये दरभंगा में बनाया, सभी को पता, और दरभंगा के कदीराबाद जिला में बनाया गया है। पहला तैरता हुआ संयंत्र ऊर्जा संयंत्र। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम आपका शिवहर जिले का प्रति व्यक्ति आय है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो बहुत ही खराब, लास्ट समझिए रहा। ये था 52 अंक आया मात्र 100 में। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में भी जीआई टैग मिला था। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो देखा जाए तो ये बोधगया पहले ही था, नालंदा महाविहार ये भी पहले ही था, लंगट ये नहीं जोड़ा गया। तो मतलब कुछ ऊपर में से कोई नहीं, इसका आंसर ये है, किसी को नहीं जोड़ा गया 2022 में। तो इस प्रश्न का सही क्वेश्चन है, बीआरएपी में 26वां रैंक आया था, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन, नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया था? तो बोधगया से किया गया था गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन। 8वां क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर डैश था। तो बिहार में शहरीकरण 2011 के अनुसार 11.3 था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.3 हो गया, जो अब हो गया है एक्चुअली 16। सोलह 16.2% हो गया अब तो इसका आंसर सी है। उस समय के अनुसार 15.3 था, अब 16 हो गया है, 1 साल हो गया है उस चीज का। तो 9वां क्वेश्चन है, कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG में आते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो इसका आंसर झारखंड से भी 8 है और आपका उत्तर प्रदेश से भी 8 है, पश्चिम बंगाल से 3 है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्चा चौकी की ओर रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन अंतिम रेलवे स्टेशन है। 12वां क्वेश्चन है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, तो सही बात है। चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर रोहतास जिलों में पाया जाता है, तो ये भी सही है। जमुई के सोने के भंडार पाए जाते हैं, तो सही है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सॉरी, डी नहीं होगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहाना और लीलाजान नदी के संगम से बनती है फल्गु नदी। 14वां क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज में बिहार में सबसे पहली बार, मतलब निम्नलिखित इस सभी जगह में से सबसे पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई थी। 15वां क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या मतलब 2001 से लेकर 2011 के अनुसार सही क्रम में चुनिए। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि मधेपुरा में हुई, उससे कम किशनगंज में हुआ, उससे कम सीवान में हुआ दशकीय जनसंख्या वृद्धि।
16वां क्वेश्चन है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो आपका अनाज आधारित उद्योग सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं बिहार में। 17वां क्वेश्चन है, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो इसका ऐसे बोनस कर दिया था, मतलब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत था। अधिकतम कर उद्योग ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। 18वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ। यह 2015-16 में डैश से बढ़कर 2020-22 में डैश हो गया। तो 2015-16 में था 1062, अब हो गया 1090। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी है? तो जीएसडीपी की वृद्धि दर आपका 2.5% है। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो बिहार में अधिकतम वस्तुओं का उत्पादन होता है, प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन, तो सही बात है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, बिल्कुल सही है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5 है, तो कम नहीं, एक्चुअली ये हाईएस्ट था, वो मतलब टॉप में से था, कम ये गलत है ऑप्शन, पर देखा जाए तो इसमें से ये और ये सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसे किस सी के द्वारा किया गया था स्वराज दल की स्थापना? 22वां क्वेश्चन है, किस सी द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार में फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। 23वां क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतक मियाँ था जिसने भी चंपारण के वक्त गांधी जी की जान बचाई थी। 24वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा बिहार में किसानों की अगुवाई की गई थी। 25वां क्वेश्चन, 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो ये सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 26वां क्वेश्चन है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल का अधिकार करने दिया गया तो वो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान था। 27वां क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। 28वां क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल आपके थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। 29वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 30वां क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो पादरी की हवेली सबसे पुराना गिरजाघर है बिहार का। 31वां क्वेश्चन, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिनके उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो भागलपुर में जन्मे थे ये। तो ये था सेट नंबर 25 या 68वीं क्वेश्चन, 68वीं पूछे गए बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे पहले जो भी सेट है उसका सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।